देखिए अपन एक क्वेश्चन कर लिया था, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है अदिश और सदिश पर आधारित वो और सोल्व करते हैं। मैंने कहा था एनसीईआरटी बुक के ये 3 क्वेश्चन है शुरू के अंदर अपनी बुक के अंदर कंटिन्यूस, जिसमें कि अदिश और सदिश को वो जो है अलग अलग जो है छटवा रहे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन अपन कर चुके थे। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा वो भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नांकित सूची में से, यानी कि बहुत सारी राशियों के नाम दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन में तो ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से किसी एक सदिश को छांटिए या किसी एक अदिश को छांटिए। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या अपन को दिया हुआ है वो देखिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नांकित सूची में से दो अदिश राशियों को छांटिए। में से दो अदिश राशियों को छांटिए। दो अदिश राशियां अपन को इसमें से छांटनी है। देखो किस किस में से, जो अपन को राशियों के नाम दिए हुए हैं, बल, फिर दिया हुआ है कोणीय संवेग, बल, कोणीय संवेग, कार्य, धारा, ध्यान रहे धारा से तात्पर्य अपना है विद्युत धारा। जहां पर भी धारा शब्द आ रहा है मतलब यहां क्या ले रहे हैं अपन उसको काम में विद्युत धारा है। बल, कोणीय संवेग, कार्य, धारा, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग के बाद है विद्युत क्षेत्र। बल, कोणीय संवेग, कार्य, धारा, रेखीय संवेग, विद्युत क्षेत्र, औसत वेग, चुंबकीय आघूर्ण, औसत वेग, चुंबकीय आघूर्ण, आपेक्षिक वेग, इनमें से। देखिए अब इसको अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नांकित सूची में से दो अदिश राशियों को छांटनी है। दो अदिश राशियां आपको छांटनी है इनके अंदर। देखो भाई इसमें से अदिश कौन कौन सी है ये देखनी है आपको केवल। तो देखो भाई अदिश राशि, बल सदिश राशि है, कोणीय संवेग सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि होती है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति ये सब अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा, देखो धारा में दिशा तो अवश्य है परंतु ये सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है विद्युत धारा, इसीलिए ये अदिश राशि मानी गई है। इसमें भाई धनावेश से ऋणावेश की ओर धारा का प्रवाह होता है सदैव, परंतु ये सदिश के नियमों के अनुसार, सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है, उनके अनुसार धाराओं का योग नहीं होता है, इसलिए विद्युत धारा को कैसी राशि माना गया है, अदिश राशि। तो कार्य और धारा ये दोनों कैसी राशि आ गई है, अदिश राशि। तो ये लो अपना आंसर आ गया। इसमें फिर आगे देखें अपन रेखीय संवेग, रेखीय संवेग सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी राशियां कैसी हैं, सदिश राशियां हैं। औसत वेग, वेग कैसा भी हो सदिश राशि होती है। चुंबकीय आघूर्ण या आप इसे कह दें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो यानी कि दो राशियां जो अदिश है वो है कार्य और धारा। ये लो ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, इसी प्रकार का है कि निम्नांकित सूची में से निम्नांकित सूची में से एकमात्र सदिश राशि को छांटिए। एकमात्र
सदिश राशि को छांटिए। वो पिछले वाले क्वेश्चन देखो, अगर आपने पहला लेक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, जहां मैंने अदिश और सदिश के एग्जाम्पल लिखे हैं, तो उसको याद करते ही आपके ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। केवल आपको छांटना ही तो है। तो देखो, निम्नांकित सूची में से एकमात्र सदिश राशि को छांटिए। वो कौन कौन सी राशियों में से सदिश को छांटना है वो देखियो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो ताप यानी कि टेम्परेचर, दाब अर्थात यानी कि प्रेशर, फिर कह रहे हैं आवेग, समय, आवेग, ताप, दाब, आवेग, समय, शक्ति, संपूर्ण पथ लंबाई। ताप, दाब, आवेग, समय, शक्ति, संपूर्ण पथ लंबाई, ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, घर्षण गुणांक, आवेश, ये इनमें से छांटना है। तो अब देखिए इनमें से किसको छटवा रहे हैं, एकमात्र सदिश राशि को। तो देखो भाई, सदिश राशि कौन सी है। ताप अदिश राशि है, दाब अदिश राशि है, आवेग, आवेग होता है बल और समय का गुणनफल यानी इंपल्स बोलते हैं ना। आवेग है, ये आवेश नहीं है, आवेग, इंपल्स, ये एक सदिश राशि है। ये लो, समय अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, संपूर्ण पथ लंबाई, संपूर्ण पथ लंबाई एक प्रकार की दूरी है, और दूरी सदैव कैसी राशि होती है, अदिश राशि। विस्थापन होता तो वो क्या होती, सदिश राशि होती। ऊर्जा अदिश राशि है, गुरुत्वीय विभव अदिश राशि है, घर्षण गुणांक अदिश राशि है, आवेश यानी चार्ज ये भी अदिश राशि है। तो एकमात्र इसमें सदिश राशि वो है आवेग यानी कि इंपल्स। ये अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अपन इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है किसी सदिश राशि का वास्तविक संख्या से गुणा। किसी सदिश राशि का किसी वास्तविक संख्या से गुणा। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे सदिशों का संयोजन। ये अपनी बुक के अपन ने 3 क्वेश्चन जो इनिशियल क्वेश्चन दिए हुए थे शुरू में, वो अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा। सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा, ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा। देखो, जब अपन किसी सदिश राशि को वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं
जैसे कि सदिश स्मॉल ए वेक्टर है, अगर मैं इसे वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा करता हूं तो उस सदिश का परिमाण लैम्डा गुना हो जाता है, लेकिन सदिश की दिशा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, दिशा वही रहेगी जो थी। अगर लैम्डा का मान जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं 3 है, तो यानी कि उस सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, दिशा वही है। लेकिन अगर लैम्डा का मान -2 है तो ऐसी स्थिति के अंदर -3a वो हो जाएगा, और अगर लैम्डा की वैल्यू अगर 0 हो तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कैसा प्राप्त होगा, शून्य सदिश अपन को इसमें प्राप्त हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल अपन देखें, जैसे वेग एक सदिश राशि है, वेग सदिश है, इस वेग सदिश को अगर मैं समय से गुणा कर दूं, जो कि वास्तविक संख्या के रूप में अपन उसे ले रहे हैं, तो आपको इसमें प्राप्त होगा विस्थापन सदिश। कहने का तात्पर्य यह है कि लैम्डा की जो विमा है, लैम्डा की भी विमा है और किसकी विमा है, वेग सदिश की भी विमा है, तो यानी लैम्डा इंटू जो ए होगा वो इन दोनों की विमाओं का क्या होगा, गुणनफल होगा, जिसे अपन नोट करेंगे। तो देखिए अपन इस पॉइंट को लिख लें यहाँ कि अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा। तो इसमें मैंने क्या बताया, किसी सदिश को किसी वास्तविक संख्या लैम्डा से, किसी सदिश को किसी वास्तविक संख्या लैम्डा से, किसी सदिश को किसी वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा, किसी सदिश को किसी वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा करने पर प्राप्त सदिश की दिशा, लैम्डा से गुणा करने पर प्राप्त सदिश की दिशा, किसी सदिश को किसी वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा करने पर प्राप्त सदिश की दिशा, प्राप्त सदिश की दिशा तो वही रहती है, की दिशा तो वही रहती है, परंतु भाई दिशा तो वही रहती है, परंतु उसका परिमाण पूर्व परिमाण का लैम्डा गुना हो जाता है, परंतु उसका परिमाण पूर्व परिमाण का लैम्डा गुना परंतु उसका परिमाण पूर्व परिमाण का क्या होता है, लैम्डा गुना हो जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, जैसे किसी सदिश स्मॉल ए वेक्टर को वास्तविक संख्या लैम्डा से अपन गुणा करें, जैसे किसी सदिश स्मॉल ए वेक्टर को वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा करें, जैसे किसी सदिश स्मॉल ए वेक्टर को वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा करें, तो लैम्डा से गुणा करें तो प्राप्त सदिश, यदि किसी सदिश स्मॉल ए वेक्टर को वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा करें तो प्राप्त सदिश कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा स्मॉल ए वेक्टर होगा। ये इसमें अपन ने क्या देखा कि परिमाण लैम्डा गुना हो गया है, लेकिन दिशा क्या है इसकी वही है। अब इसमें अपन 3 स्थितियां ले सकते हैं। नंबर 1, लैम्डा का मान अपन प्लस में ले लें,
नंबर 2 लैम्डा का मान माइनस में ले लें, नंबर 3 लैम्डा का मान क्या कर लें, 0 ले लें। तो देखो नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, यदि लैम्डा इज इक्वल टू 2 हो तो, यदि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो, 2 हो तो परिणामी सदिश A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A वेक्टर बन जाएगा। यानी कि सदिश पूर्व मान का कितना गुना हो गया है, 2 गुना। अतः सदिश स्मॉल a वेक्टर का परिमाण दुगना हो जाता है। अतः सदिश स्मॉल a वेक्टर का परिमाण दुगना हो जाता है। अतः सदिश स्मॉल a वेक्टर का परिमाण तो कैसा हो जाता है, दुगना हो जाता है, परंतु दिशा वही रहती है। परंतु दिशा वही रहती है। यानी कि अगर जैसे सदिश स्मॉल a वेक्टर ये है, अब लैम्डा का मान 2 है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये इससे जस्ट क्या हो गया, डबल हो गया परिमाण। यानी कि कैपिटल A वेक्टर इज इक्वल टू 2A वेक्टर, अपने पास ये मान इसका आ गया है, यानी उससे क्या हो गया, दुगना हो गया। सेकंड केस अपन क्या ले सकते हैं, यदि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो, -2 हो। नंबर सेकंड देखो, नंबर सेकंड अगर मैं कह दूं, यदि लैम्डा इज इक्वल टू -2 हो, यदि लैम्डा इज इक्वल टू -2 हो, अर्थात लैम्डा एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो, अर्थात लैम्डा एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो। यदि लैम्डा इज इक्वल टू -2 हो, अर्थात लैम्डा एक ऋणात्मक क्या हो, वास्तविक संख्या हो, तो कैपिटल A इज इक्वल टू -2A वेक्टर होगा। बिल्कुल लैम्डा की वैल्यू क्या रख दी है मैंने, -2 होगा। इस स्थिति में कैपिटल A का जो परिमाण है वो तो A वेक्टर के परिमाण का दुगना हो गया, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत होगा। इस स्थिति में क्या चेंज आ रहा है, देखो मैं कह सकता हूं इस स्थिति में कैपिटल A का परिमाण, कैपिटल A का परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू, इस स्थिति में कैपिटल A का परिमाण स्मॉल a वेक्टर के परिमाण का दुगना, परिमाण स्मॉल a वेक्टर के परिमाण का दुगना। स्मॉल a वेक्टर के परिमाण का तो कैसा होगा, ये दुगना होगा, लेकिन दिशा a वेक्टर की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। दुगना एवं दिशा a वेक्टर की दिशा के एवं दिशा a वेक्टर की दिशा के कैसी होगी, विपरीत होगी। देखो कैसे, जैसे ये a वेक्टर आपने लिया हुआ है, तो जो कैपिटल A वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इसके क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी। यानी कैपिटल A वेक्टर इज इक्वल टू 2A वेक्टर तो ये है, लेकिन इसकी दिशा इसके क्या है, विपरीत है A वेक्टर के, लेकिन परिमाण इसका क्या है, दुगना है। नंबर थर्ड केस देखो, तीसरी स्थिति को मैं यहां लिख रहा हूं, ये सेकंड का एक्सप्लेनेशन है यहां पर।
इसको और मैं साफ कर देता हूं, क्लीन करता हूं इसे। नंबर थर्ड, यदि लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो तो देखो, यदि लैम्डा इज इक्वल टू कैसा हो, 0 हो तो ऐसी स्थिति के अंदर कैपिटल ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0, और इसे अपन कहेंगे शून्य सदिश, यानी 0 वेक्टर जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये अपन ने 3 पॉइंट इसमें जान लिए हैं। अब एक पॉइंट अपन इसमें नोट लगा के लिख लेंगे। नोट लगा के अपन क्या पॉइंट लिख रहे हैं कि जब किसी सदिश ए वेक्टर को अपन किसी वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा कर रहे हैं जिसकी भी कोई विमा है, अगर लैम्डा की भी विमा है तो लैम्डा इंटू जो ए है उसकी जो विमा होगी वो लैम्डा और ए की विमा का क्या होगी, गुणनफल होगी। जैसे कि अगर मैं ये मान के चलूं कि ए जो है वो वेग है और लैम्डा है समय है, तो ये जो गुणनफल प्राप्त होगा वो विमा बराबर होगी अपने पास विस्थापन की विमा के। इसी तरह से अगर लैम्डा द्रव्यमान के रूप में है और अगर ए जो है वो त्वरण के रूप में है, तो m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी इन दोनों का गुणनफल मुझे बल की विमा के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। तो देखो नोट लगा के मैं इसी पॉइंट को लिख रहा हूं, जब किसी सदिश स्मॉल ए वेक्टर को, जब किसी सदिश स्मॉल ए वेक्टर को, जब किसी सदिश स्मॉल ए वेक्टर को लैम्डा से गुणा किया जाता है, लैम्डा से गुणा किया जाता है, जब किसी सदिश स्मॉल ए वेक्टर को लैम्डा से गुणा किया जाता है, तब इस स्थिति में लैम्डा की भी विमाएं होती हैं, लैम्डा की भी विमा होती है। और विमाएं अपन पढ़ चुके होती क्या है पहले, तब इस स्थिति में लैम्डा की भी क्या होती है, विमा होती है। तब प्राप्त परिणामी किया जाता है, तब इस स्थिति में लैम्डा की भी विमा होती है, तब प्राप्त परिणामी लैम्डा ए वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर की विमाएं, तब लैम्डा ए वेक्टर की विमाएं सदिश ए वेक्टर, सदिश स्मॉल ए वेक्टर, वे लैम्डा की विमाओं के गुणनफल के तुल्य होती है। वे लैम्डा की विमाओं के गुणनफल के वे लैम्डा की विमाओं के गुणनफल के क्या होती है, तुल्य होती है। जैसे नंबर 1, अगर मैं बात करूं वेग सदिश को, नंबर फर्स्ट, यदि वेग सदिश को समय से गुणा किया जाए, समय से गुणा किया जाए, यदि वेग सदिश को समय से गुणा किया जाए, यदि वेग सदिश को अगर अपन समय से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो विस्थापन सदिश प्राप्त होता है। तो विस्थापन सदिश प्राप्त होता है। बिल्कुल
क्योंकि वेग और समय का गुणनफल क्या है, विस्थापन है। यानी वेग और समय के गुणनफल की जो विमा होगी वो विस्थापन की विमा के क्या होगी, तुल्य होगी। सेकंड, एक एग्जांपल और देख सकते हैं। यदि त्वरण सदिश को द्रव्यमान से गुणा किया जाए तो बल सदिश, यदि त्वरण सदिश को द्रव्यमान से गुणा किया जाए तो बल सदिश प्राप्त होता है। यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है, बल है। तो देखिए अपन ने क्या जाना, नोट में अपन ने क्या लिखा है, जब किसी सदिश स्मॉल ए वेक्टर को लैम्डा से गुणा किया जाता है तब इस स्थिति में लैम्डा की भी विमा होती है, तब प्राप्त परिणामी लैम्डा ए वेक्टर की विमाएं सदिश ए वेक्टर व लैम्डा की विमाओं के गुणनफल के क्या होती है, तुल्य होती है। जैसे पहला एग्जाम्पल अपन ने देखा कि वेग और समय का गुणा किसके बराबर आ रहा है, विस्थापन के। दूसरे एग्जाम्पल में अपन ने देखा त्वरण और द्रव्यमान, या यूं कह सकते हैं द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणा है वो किसके बराबर आ रहा है, बल के। तो यहां अपन ने ये चीज जान ली है कि किसी सदिश को अगर वास्तविक संख्या से गुणा करें तो क्या प्रभाव होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको ऐसे कैसे आप एज इट नोट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है सदिशों का संयोजन। देखो, सदिशों के संयोजन की 3 विधियां, उनमें से पहली विधि है ग्राफी विधि। ग्राफी विधि में अपन जो पढ़ेंगे सदिशों के संयोजन में, उसमें त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम, इनकी अपन उसमें बातें करेंगे।